बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद का माहौल, अनसर्टेनिटी, ये सारी जारी है। लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भयानक मोड़ इख्तियार कर गए हैं। अब हुआ कुछ ये है कि आज यमन की जानिब से, हूसियों की जानिब से अमेरिका का एक शिप जो था वो तबाह कर दिया गया, कार्गो शिप। और अमेरिका का ये जो शिप तबाह किया गया, ये जितने भी अब तक अमेरिका के शिप हैं, इसमें सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ। और आप इस बात पर सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि जितनी अमेरिका ने अब तक की सबसे ज्यादा डिफेंस लेयर थी, सिक्योरिटी थी, वो इस शिप को बचाने के लिए रखी थी और इसको उड़ा दिया गया। और यमन ने इन पर जो नेवल मिसाइल मारे हैं, उन्होंने इस दफा जाकर जो हिट किया वो बिल्कुल मिडल के अंदर जाकर हिट किया। जब दरमियान में हिट किया तो अमेरिका की सिक्योरिटी की जितनी लेयर्स थी, इस दफा हुआ ये था कि पहले जितने हमले होते थे अमेरिका ने एक लेयर लगाई होती थी सिक्योरिटी की, डिफेंस सिस्टम था। इस दफा उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर्स लगाई हुई थी। और आपने गौर किया इस बात को कि तकरीबन पिछले 6 से 7 दिन में कोई भी ऐसा हमला नहीं हो पाया जो कि यमन ने किया और उसमें उन्होंने शिप तबाह कर दिया हो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका ने इस दफा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यानी रखी और उससे उनको फायदा हुआ। यमन डिटेक्ट नहीं कर पाया बहुत सारी चीजों को, लेकिन अमेरिका इतना सेटिस्फाइड हो गया था, इतना ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया था कि शायद अब यह मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो गया। लेकिन अब यमन ने जो हमला किया वो उन्होंने उनकी लगाई गई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर को भी उड़ा दिया। और इतना नुकसान इनका हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि अमेरिका के तोड़ फोड़ हिल गए हैं कि इसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं है बचा कि वो किसी चीज को बचा ले। यानी इसके बाद तो बस ये सूरत हाल है कि अब अमेरिका अपने डिस्ट्रॉयर और जहाजों को ही बचा ले तो यही बड़ी गनीमत होगी, और वो यहाँ से बचकर अपने बंदों को बचाकर निकल जाए, यही बड़ी गनीमत होगी। क्योंकि अमेरिका से असल में बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज थी उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं जाना। अमेरिका ने उनको कहा कि नहीं, हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अब लगाई। और वो अमेरिका का शिप था और वो साथ साथ उसके चल रहे थे, यानी उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। लेकिन यमन ने उनको जब हिट किया तो इनके रेडार सिस्टम से आउट हो गई वो लेयर से भी और सीधा जाकर हिट कर दिया। तो जितने हमले पहले हुए थे ये सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था, क्योंकि इसका इतना ज्यादा अमेरिका को नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि वो जो लेयर्स आखिरी रह गई हैं वो भी अब बचाने के काबिल नहीं। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि आखिरी जो हरबा होता है, यानी जिसे मैच में कहते हैं कि ये आखिरी बैट्समैन है, ये आउट हुआ तो मैच हार गए, यानी ये बहुत सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की पैदा हो गई है कि ये गया तो उसके बाद तो फिर बचना नामुमकिन है। अब आप सोचिए जरा कि इस सारे मामले पर हौसियों ने क्या कहा। अब वो दो काम करने जा रहे हैं जिसने अमेरिका की नींद हराम की है। असल अब काम ये होने वाला है, दो चीजें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दुनिया के अंदर, इस पर दुनिया इस वक्त ज्यादा गुफ्तगू नहीं करी। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि रफा की साइड जो है, यानी तकरीबन 13-14 लाख जहां बंदे हैं मिस्र के, वहां पर ये हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी मिस्र के साथ। और यमन ने अब प्लान ये किया है कि उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्सेस, समझिए इस बात को, अभी तक नेवल फोर्सेस हिट कर रही हैं उनको, ड्रोन्स आते हैं, मिसाइल आते हैं, ये चीजें भी हिट कर रही हैं ना, और वो अमेरिका के शिप को तबाह कर रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। अब वो प्लान कर रहे हैं कि हमने मिस्र तक पहुंचना है। और किस तरह पहुंचना है उन्होंने मिस्र तक, उन्होंने अपनी फोर्सेस वहां पर भेजनी है। अब सोचे जरा, मिस्र की इस वक्त लड़ाई होने जा रही है इसराइल के साथ, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। हत्ता कि सीसी और नेतन्याहू दो सगे भाई जिस तरह कहते हैं, वो इस तरह इसराइल का प्राइम मिनिस्टर और सीसी, ये दोनों इस तरह जिस तरह दो सगे भाई होते हैं, तो वो ये है। तो अब सारा का सारा जो मामला है वो उसके बावजूद इसराइल ऑपरेशन एक्सपैंड करने जा रहे हैं, एक चीज यहां पर। और दूसरा, वो खामोशी के साथ, इसराइल के मीडिया ने भी इस बात कह दिया कि वो खामोशी के साथ यरूशलेम में अपना ऑपरेशन एक्सपैंड करने जा रहा है। यानी वो काम ये करने जा रहा है कि जो यरूशलेम है, जिससे असल में अभी तो ये गजा है ना, दूसरी साइड के ऊपर वेस्ट बैंक है, वहां लड़ाई शुरू होने वाली। वहां हमास नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वहां हथियार भी नहीं है इनके पास। वहां पर वे जो इलाका चाहते हैं ले लेते हैं। गजा में तो हमास ने सारा कुछ बना लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि किसी को ये नहीं पता, हो सकता है इनकी वहां कुछ सुरंगें हों या खोद रहे हों या वहां से निकलना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है वहां कोई सुरंग ना हो।
लेकिन अब इन्होंने प्लान ये किया है कि गजा हम जीत नहीं पाए तो हम वहां से जीत रहे, वहां उनके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। तो प्लान अब ये बन रहा है उनका कि इस वक्त यानी ये अपनी फोर्सेस तैयार कर रहे हैं, तो गालिबन हो सकता है इनको गजा में भेजा जाए, यानी यमन की फोर्सेस मिस्र वाली साइड पे जा सकती हैं, क्योंकि जब इजराइल की लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर कोई यारी दोस्ती नहीं रहेगी, फिर ना सीसी की, और मिस्र की फोर्सेस लड़ने के काबिल ही नहीं है, यानी उनके पास इतना है ही नहीं है कि वो लड़ सके, तो उनको चाहिए जंगजू। अब असल में लड़ाई का हिस्सा आ गया बड़ा आखिरी। आपको याद है कि अभी ईरान के एम्बेसडर ने जो अफगानिस्तान में है, उन्होंने क्या बयान दिया 2 दिन पहले? उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान लड़ाई के लिए तैयार हैं, उनके खुदकुश बम्बार तैयार है और उनको हमने भेजना है। कहां पर भेजना है? गजा के अंदर लड़ाई के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो तैयार है, उनका भेजने का मसला वो हम कर देंगे और वो इसमें तैयार है जैसे ही वक्त आएगा, यानी जैसे ही कॉल होगी। देखिए, एक तरफ है हमास का, वो लड़ाई करिए गजा में, अगर उनके वहां पर जाने की उनके पास नहीं कैपेसिटी है तो फिर वहां पर फोर्सेस भेजी जाएंगी, और जो वहां पर फोर्सेस भेजी जाएंगी वो जाहिर सी बात है सुरंगों से जाए, कहीं से भी जाए, वो तैयार है। यमनी अब तैयार हैं होसी, उन्होंने अब मैदान के ऊपर जाकर लड़ना। और हम अक्सर औकात डिस्कस करते हैं कि जो उन्होंने इतने अपने लोगों को मोटिवेट किया, उनकी जो अगली लड़ाई है वो गालिबन बहुत बड़ा मैदान सजना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि भाई वो कैसे जाएंगे, हमास को हथियार जा रहे हैं ना, हमास को बहुत सारी चीजें जा रही है ना ईरान की जानिब से, उनको नक्शे भी गए, मैप भी गए, सारा कुछ गया, सब कुछ जा रहे हैं, सुरंगों के बंदे भी चले जाएंगे। अफगानिस्तान के भी, अफगान तालिबान के भी, उन्होंने खुद कहा है ईरान के एम्बेसडर ने। ईरान का एम्बेसडर कोई भी बात, जब आप किसी मुल्क के अंदर सफीर होते हैं, आप उस मुल्क की हुकूमत की मर्जी के बगैर इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो भी तब जब आपने उन मुल्क की फोर्सेस के बारे में बात करनी हो। तो वो तो तैयार है। यमन की फोर्सेस अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करें। देखिए, ग्राउंड के ऊपर अमेरिका की फोर्सेस यमन के एक हिस्से में, वो लड़ने के लिए तो नहीं आ रही, लेकिन वो वहां पर जाने को तैयार है। तो अब अखाड़ा जो सज रहा है वो उधर सज रहा है, एक चीज। दूसरी जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है, अफगान तालिबान को अमेरिका और रशिया, इसकी लड़ाई का क्या फायदा होने वाला है कि रशिया और चाइना में से एक मुल्क या दोनों अफगान तालिबान के साथ इस वक्त बड़ी डील स्ट्राइक करने वाले, डील दोनों कर रहे हैं, लेकिन पहले कौन देगा ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। वो इनको देने जा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट है। अफगान तालिबान के पास अब तक क्या है? हेलीकॉप्टर्स हैं, अमेरिका का चौड़ा वासला है, वो जाते हैं, हमला करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, लेट्स से अगर रशिया इनको S-300 देता है, या मे बी हो सकता है S-400 दे दे, या चाइना अपना कोई डिफेंस सिस्टम जो देने जा रहे हैं, दोनों की डील हो रही है। पहले कौन देता है? ये उनको अपना डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं कि आज के बाद अमेरिका का कोई ड्रोन हो या खित्ते के अंदर किसी भी मुल्क का कोई ड्रोन जहाज आएगा तो अफगान तालिबान उसको फिजा में ही उड़ा देंगे। ये बात समझिए। देखिए, और उसमें शर्त पहली ये है कि ना तो ये चाइनीज मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ये रशिया के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अफगान तालिबान ने इससे डील फाइनलाइज की हुई है। सोचिए आप जरा कि चाइना और रूस ने अफगान तालिबान को 3 साल बाद इस एग्रीमेंट के तहत चीजें वो देने जा रहे हैं। उन्होंने 3 साल इनको देखा, 3 साल उन्होंने देखा कि इनमें कितनी इंतहा पसंदी है, क्या चाइना ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर वो कर्ज चुका रहे हैं, जो कहा था जी दूसरे मुल्कों में फैलाना, ये वो नहीं हो रहा। अब इस सारे मामले के अंदर देखिए, असल में चाइना और रशिया इनको क्यों करना चाह रहे हैं। कल को इनको, अब अफगान तालिबान वो फाइटर्स हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी फोर्स को हरा देंगे, किसी भी फोर्स को उन्होंने ऑलरेडी हराया हुआ है। लेकिन अब जब उनके पास एयरफोर्स अच्छी हो जाएगी, देखिए आप, अगर आपकी कोई लट से किसी भी मुल्क की कोई एयरफोर्स है, अगर उनमें जिगरा ही नहीं है हमला करने का, और अगर वो जाकर इजराइल से अपना फलस्तीन आजाद नहीं करवा सकते, तो फिर आप झक मारते रहे, कहते रहे हम दुनिया की ये फोर्स है, हम नंबर 1 है, 2 है, 10 है, फिर आपकी कोई औकात नहीं अगर आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जिगरा चाहिए। अब 2 काम हो रहे हैं। पहला काम ये होने वाला है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को ये डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं और इनकी एयरफोर्स को अब ताकतवर बना रहे हैं, ताकि ईरान के पास, रशिया के पास और चाइना के पास एक ऐसी ताकत आए जो अमेरिका समेत किसी भी दुनिया की ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो।
अफगान तालिबान के पास अगर स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स होती तो अब तक वो चले जाते, लेकिन अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि हमने स्ट्रेटजी के तहत चलना है। दूसरा, यमन के हौसियों को एयर डिफेंस सिस्टम ईरान भी देने जा रहा है और उनकी बातचीत जारी है रूस के साथ भी, क्योंकि रूस ने, याद रखिएगा, अमेरिका, इजराइल और सारी ताकतों की मुखालफत मोल लेकर उन्होंने शाम के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, और ये एयर डिफेंस सिस्टम जब उनका आया था तो उन्होंने बड़ी मदद की थी, और उसमें आज तक इवन 2 दिन पहले इजराइल ने कई मिसाइल और ड्रोन्स मारे, उनको उन्होंने उड़ा दिया है, और ये असल में रशिया का दिया गया था। रशियन ऑपरेट कर रहे थे उनके साथ बैठकर, तो उन्होंने उड़ा दिया है, तो उनके पास एक ताकत बड़ी है। तो लिहाजा इन्होंने अब प्लान ये किया है कि इनकी एयरफोर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, यमन को भी। चाइना को असल में 2 ताकतें चाहिए। देखिए, लड़ाई तो रुकने नहीं वाली। हम पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी, इलेक्शन हो गया पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे पास फॉर्म 45 के तहत 2 तिहाई अक्सरियत है, हम जीते हुए हैं। और दूसरा कह रहे हैं जी नहीं, 2 पार्टियां जो 30-35 साल से थी वही आ रही हैं। तो दुनिया का सारा ध्यान इधर है, लेकिन इस सारे ध्यान के अंदर यहाँ से जो निकलेगा, अमेरिका उसको वॉच कर रहे हैं ना। अब अमेरिका के डेमोक्रेट जो हैं, अगर ये बयान दे रहे हैं कि हमने इसको तस्लीम नहीं करना, फलाना करना, तो वो ये उनको खदशा है कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो हुकूमत आ जाती है एब्सोल्युटली नॉट वाली, तो फिर हमने उनके साथ कैसे चलना है? तो हमने हर किसी को दुश्मन नहीं बनाना। यही सूरत हाल है कि उन्होंने अफगान तालिबान को छोड़ा, तो अफगान तालिबान ने, अब आप देख लीजिए, उनको एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। ईरान के एम्बेसडर का ये बयान का खुद कुछ बम्बार उनके तैयार है, वो कभी भी गजा में चले जाएंगे। असल में शाम को परवाह है कोई पाबंदियों की? अफगानिस्तान को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया, उनको कोई परवाह है? उनका कोई इशू है? वो कर्ज भी उतार रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है, करेंसी भी मजबूत हो रही है, वो जी रहे हैं ना। अमन देखिए, अफगानिस्तान में जितना अमन है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर अमन है, आप देखिए गल्फ कंट्रीज में वैसा ही अमन आपको नजर उधर भी आ रहा है, क्योंकि अब सूरत हाल बिल्कुल अलग हो गई है। तो लिहाजा अब ये यहाँ तक मामला आ गया है कि इस तरह चाइना और रशिया काम ये कर रहे हैं कि एयर फोर्स को इस वक्त मजबूत करें। देखिए, हमेशा से याद रखिएगा, ये यमन के हौसी और ये जो ग्रुप्स हैं, आपको तगड़े फाइटर्स चाहिए, लेकिन आज की जंग है कि नेवल फोर्सेस चाहिए। अफगानिस्तान को तो नेवी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो लैंड लॉक है, उनके पास तो समंदर है ही नहीं, तो लिहाजा उन्होंने कहाँ से लड़ना है? जो भी है वो जमीनी रास्ता ही बनता है जिससे भी उन्हें लड़ाई करनी है, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और उनकी एयरफोर्स की जरूरत है, जाके वो किसी से भी लड़ सके। यमन को उन्होंने देख लिया इक्विप करके, ईरान ने, उन्होंने जो रिजल्ट दिए दुनिया में कोई नहीं दे सकता। चाइना तो लॉटरी निकली हुई है उसकी कि भाई गले से पकड़ा हुआ है, उन्होंने गले से पकड़ा हुआ है अमेरिका को और बाकी ताकतों को। सो लिहाजा अब उनको जरूरत है कि इनको मजबूत करें। इनको यमन को इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम देना है और दे रहे हैं और बातचीत हो रही है ताकि वो अमेरिका और बरतानिया की जो जहाज स्ट्राइक करने के लिए आए उनको तबाह कर दे, और अनकरीब आपको नजर आएगा कि उन्होंने इनके उड़ा देने, क्योंकि बगैर बताए उनको एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। एक चीज, अफगानिस्तान के साथ वो डील कर रहे हैं कि आपने काम करना है और कल को उनके साथ तिजारत है और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अफगानिस्तान वो मुल्क नहीं है कि अमेरिका की एक कॉल आएगी वो लेट जाएंगे। वहां से तेल निकल रहा है, वहां गैस निकले, वहां तमाम चीजें निकल रही हैं। चाइना जो माल और तेल दुनिया से और दूसरी साइड से जाकर लेता है, आपको पता है अफगानिस्तान से जो तेल निकल रहा है उसका कितना ज्यादा फायदा आने वाले वक्त में चाइना को होना है कि जो वो पूरी दुनिया से तेल लेता है, वहां से चलता है तेल, उस मुल्क से आता है वखान कॉरिडोर की साइड से, तो वो सीधा एक रास्ता बनाएगा और सीधा चाइना में तेल पहुंच जाएगा। तो उसको क्या चाहिए? और वो दुनिया के लिए तो वो ऐसा इलाका है कि जहां से आपको कोई और चीज मिल ही नहीं सकती। सो लिहाजा ये चीज उनके लिए एक बड़ी ही फेवर करने वाली चीज है। तो यहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले उन्होंने इनको 3 साल चेक किया, रिलेशंस बनाए, बड़े अच्छे बनाए। अब चाइना की मजबूरी ये हो चुकी है। चाइना को असल में प्रॉब्लम ये थी कि सिंकियान सूबा है इनका, वहां पर चूंकि आपको पता है कि मुसलमान भी थे और ये वो, उन्होंने कहा कि ये कल को ये ना हो कि इधर लड़ने के लिए आ जाए। तो अफगान तालिबान ने उनको कहा कि देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, हाँ हम चाहते हैं कि हर जगह मुसलमानों के साथ जो जुल्म है वो बंद हो, लेकिन हमारे आपके साथ ताल्लुकात है। अब 3 साल चाइना ने इसको परखा, अब वो करने जा रहे हैं और अनकरीब आपको नजर आएगा चाइना ने अफगान तालिबान को तस्लीम कर लेना, उनकी हुकूमत को। रशिया भी कर लेगा, ईरान भी कर लेगा, फिर करते करते बड़े ममालिक करना शुरू हो जाएंगे। अभी भी उनको किसी ने तस्लीम नहीं किया तो उनको परवाह ही नहीं है किसी बात की, रशिया ने तो करना ही करना है। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि अब वो जो छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे वो बड़े जांट मुल्क बन चुके हैं, जैसे होसी है या आप देख लें अफगान तालिबान है या हमास है या हिजबुल्लाह है। ये वो है जो लड़ने मरने को तैयार है और इनको
कोई अमेरिका की पाबंदी है, इसराइल की पाबंदी है, दुनिया का बायकॉट फलाना, कोई परवाह नहीं। वर्ल्ड ने अब ये देखा है कि अमेरिका पर जिसने इन्हिसार किया, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ गई, कोई उनको करने को तैयार नहीं है, फेवर देने को तैयार नहीं। तो लिहाजा अब की जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यमन को आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया है, और आने वाले वक्त के अंदर जो फोर्सेस तैयार हो रही हैं वो गजा में जाकर लड़ने वाली। इसराइल ने बात नहीं आना, ये ज़हन में रख लीजिएगा। अब याद रखिए इसराइल को एक और भी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर अगर रुक जाता हूँ तो एक ग्रुप इतने मजबूत हो गए हैं कि ये मुझसे मेरा ही इलाका जो इसराइल ने फ़लस्तीन का लिया वो ही ना छीनने के लिए आ जाए। तो वो उसको लग रहा है कि अगर मैंने पूरी दुनिया में जंग ना छेड़ी तो मुझे अपने ही मुल्क से कहीं हाथ ना धोना पड़ जाए। हमने तो 2000 साल बाद ही जाकर लिया है, तो अब हमारे हाथ से चीज़ ही ना निकल जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।